गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है बीएल सूर्यवंशम विद्यालय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना की वजह से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है और इसी में आज कक्षा 7वीं विज्ञान का आज हम पाठ 1 है वो शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है, पादपों में पोषण जानते होंगे। पादप मतलब पेड़ पौधे और पोषण मतलब भोजन। उनके भोजन मतलब किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार पादप अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधों में भोजन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाठ को शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोषण का जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, पोषक होता है। आप लोग जानते हैं, सभी सजीव हो या सब कोई पादप हो या सभी जितने भी सजीव हैं, जो जीव जंतु हैं या पादप हैं, उन सभी को सबसे ज़्यादा जरूरी जो होता है वो क्या होता है? भोजन होता है, ठीक है। तो भोजन के लिए पिछली क्लास में आपने 6th क्लास में पढ़ा भी होगा, जो भोजन के जो मुख्य घटक होते हैं 6 घटक बताए थे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन। इन सब को जो ये जो घटक होते हैं ये क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं, है ना। बताया था आप लोगों को, लिख लीजिए पोषक। भोजन में उपस्थित जो घटक थे क्या थे? भोजन के जो घटक थे हमारे शरीर के लिए बहुत वो जरूरी होते हैं, ठीक। भोजन में उपस्थित घटक कौन कौन से घटक थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत ही आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, ठीक है। इन्हीं घटकों को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। इन्हीं घटकों को पोषक कहते हैं, समझ गए। मतलब जो भोजन में हमारे जो घटक थे 6 घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण और जल, इन सबको क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। और पोषण की भी जो पोषण जो शब्द है वो भी किससे बना है? पोषक से ही बना है, ठीक है। लिख लीजिए, पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण विधि देखिए, क्या किया? जो सजीव है या पादप है उन्होंने क्या किया? भोजन ग्रहण किया और फिर उस भोजन के रूप में जो घटक उसने यूज किए, जो घटक लिए हैं अपने शरीर में, उनका यूज करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। अब ये जो पोषण होता है वो क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। कुछ तो जीव कैसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कुछ जीव कैसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर, अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे पादप है, पादप कैसे है? खुद का भोजन खुद बनाते हैं, किसी और से थोड़ी बनवाते। वो तो क्या कहलाएंगे? स्वपोषित पादप कहलाते हैं। और जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है क्या कहलाता है? विषमपोषी कहलाता है, ठीक है। स्वपोषी और विषमपोषी 2 प्रकार हैं।
सबसे पहले स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? वे पादप जो खुद का भोजन क्या करते हैं? खुद ही संश्लेषित करते हैं। वे पादप जो स्वयं ही भोजन संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। समझ गए? और इस विधि को क्या कहते हैं? मतलब जो खुद ही भोजन बनाकर खुद ही ग्रहण कर रहे हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण। समझ गए? स्वपोषण। दूसरा क्या है? विषमपोषी। नाम से पता चल रहा है वे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरे जो पदार्थ हैं, जो दूसरे पादप हैं या अन्य जीव हैं उन पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। वे जीव, अधिकतर जो जीव होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। अधिकतर जीव अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरे जो अन्य जीव होते हैं या पादप होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। भोजन के लिए अन्य पादपों या जीवों पर निर्भर होते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। समझ गए? ये पोषण की दो विधियां हैं जिसमें एक तो क्या है? स्वपोषी, जिसमें खुद का भोजन खुद ही बना रहे हैं, और एक है विषमपोषी जिसमें खुद अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पादपों पर निर्भर है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो पादप होते हैं वो अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है? स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब खुद का भोजन खुद बना रहे हैं। अब वो खुद का भोजन किस तरह से बनाते हैं ये जानेंगे। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, जो पादप होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे जरूरी जो उपस्थिति होती है वो है प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है पादपों के लिए भोजन बनाने के लिए। क्या है? पादप में भोजन निर्माण की विधि क्या नाम बता रहे हैं इसका? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रम का नाम है प्रकाश संश्लेषण। देखिए सबसे पहले जो पादप होते हैं, जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये जड़ है, ये क्या है? तना, और इसमें ये ऐसे टहनियाँ निकल गई, ठीक है, और ऐसे ये क्या है? इस पेड़ की पत्तियां, ठीक है।
सबसे जरूरी बात है, जो कोई भी जीव है अपना जो भोजन बना रहा है, जिस जगह से अपना भोजन बना रहा है उसे बोलते हैं खाद्य फैक्ट्रियाँ। और जो पेड़ पादप होते हैं उनमें खाद्य फैक्ट्री का काम क्या करते हैं, पत्तियाँ करते हैं। मतलब जो भोजन निर्माण होता है वो कहाँ होता है, इन पत्तियों में होता है। अब देखिए पत्तियों में क्या क्या जाता है। सबसे पहले इन पत्तियों में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, रंध्र कहते हैं। और इनमें एक हरा वर्णक होता है जिसका नाम है, देखिए सब लिखते हैं, चलो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है देखिए। पादपों में पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां खाद्य फैक्ट्री होती है। खाद्य फैक्ट्री होती है मतलब यहाँ पर क्या होता है, पादपों के भोजन का निर्माण होता है। अब भोजन का निर्माण होता है तो जो भी भोजन में इनको जो भी सामान चाहिए वो सब क्या होना चाहिए, इनके पास पत्तियों में आना चाहिए, यही बात है ना। अतः पत्तियों में लवण या जल सब क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए आदि उपस्थित होने चाहिए। अब ये पत्तियों में कहाँ से आते हैं, पत्तियों में कहाँ से आते हैं, देखिए जो मृदा होती है, यहाँ जो मिट्टी है इसमें क्या होता है, खनिज लवण वगैरह और जो पानी देते हैं वो सब किसमें होता है, इस मिट्टी में होता है। तो जड़ क्या करती है, जो इस मिट्टी में जो भी जरूरी पदार्थ है, लवण है, जल है, इन सबको क्या करती है, अवशोषित करती है और कहाँ पहुँचाती है, तने में पहुँचाती है। ठीक है, जड़ ने अवशोषित किया, कहाँ पहुँचाया, तने में, और तने ने कहाँ पहुँचा दिया, ये जो टहनियाँ हैं इसमें, और टहनियों ने कहाँ पहुँचा दिया, ये जो पत्तियों की ये जो ये नलियाँ होती हैं, ये नली का काम करती हैं, इनको वाहिकाएं बोलते हैं, इसमें पहुँचाती हैं। और ये फिर क्या करते हैं, इसमें जो रंध्र होते हैं, जो रंध्र हमने बताया थे, ये रंध्र क्या करते हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश इसको अवशोषित करता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ से इसको क्या मिल गया, जल मिल गया, और इससे इन पत्तियों में फिर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, मतलब इनका जो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। समझ गए। जड़ की सहायता से मिट्टी में उपस्थित खनिज लवण और जल जो था वो गया तने में, तने से गया टहनियों में, टहनियों से इनकी जो वाहिकाएं हैं उसमें, और उसमें से जो पत्तियां हैं उनमें एक वर्णक होता है जिसका नाम हरा वर्णक होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। लिख लीजिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक उपस्थित, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। उपस्थित होता है। ये क्या करता है, भोजन निर्माण में सहायता करता है। समझ आया किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। सबसे पहले क्या हुआ, जो लवण खनिज थे वो जड़ में, मिट्टी में थे, और उसने क्या किया, जड़ ने उनको अवशोषित कर लिया और वहाँ उसने पहुँचाया तने तक, तने से गए टहनियों में, टहनियों से वाहिकाओं में, और फिर पत्तियों में। वहाँ पर क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिसमें क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन जो हमारे लिए जरूरी होती है उसका निर्माण होता है। इसका समीकरण है वो लिख सकते हैं आप, देखो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको एक समीकरण के द्वारा भी दर्शाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल किसकी उपस्थिति में, ये दोनों बहुत जरूरी है। एक तो प्रकाश की उपस्थिति और दूसरा क्लोरोफिल जो कहाँ होता है, पत्तियों पर।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक तो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब इसे हमें कैसे पता चलता है कि जो पदार्थ है उसमें जो पादप है उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पूरी हो गई। क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च के रूप में इसकी पत्तियों पर दिखाई देता है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा ये तो हो गया पादपों में किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन इसके अलावा और भी जरूरी जो तत्व हैं हमारे घटक हैं हमारे, कौन कौन से बताए थे अभी, प्रोटीन वसा। तो इसमें क्या होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट में तो क्या हो रहा है, सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज हो रहा है और वो क्या है हमारे शरीर को मिल रहा है। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन भी उपस्थित होती है। तो नाइट्रोजन किस तरह से पादपों को प्राप्त होती है, वैसे तो जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस बहुत है, लेकिन वो जो पादप होते हैं वो डायरेक्टली उस नाइट्रोजन गैस को नहीं लेते। क्या करते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को नहीं लेते हैं। तो किस तरह से हम पेड़ पौधों तक नाइट्रोजन पहुंचाएं, उसके लिए क्या करते हैं किसान, आपने सुना होगा खेतों में क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उर्वरक वगैरह डालते हैं। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है, वो नाइट्रोजन मिट्टी में जाता है। ये जो मिट्टी होती है उसमें क्या डालते हैं, यूरिया। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। अब ये जो नाइट्रोजन होता है पानी की सहायता से इस मिट्टी में घुल जाता है और वो क्या होता है फिर जड़ की सहायता से पादपों में पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह से भी प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ गए होंगे। लिख लीजिए इसे। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य खाद्यों का निर्माण या संश्लेषण करती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो किससे हो गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या तत्व थे हमारे, हाइड्रोजन, कार्बन एवं ऑक्सीजन। उपस्थित और इसकी सहायता से ये क्या है, सजीवों को मिल जाते हैं। लेकिन प्रोटीन जो नाइट्रोजन प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। वो कैसे मिलता है, अभी बताया था, यूरिया के रूप में, जो पादपों को यूरिया या उर्वरक है ना,
वर्ग के रूप में मिलता है। नोट कर लीजिए। तो ये था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या पोषण की विधि। इसके अलावा अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तो पोषण की कुछ और भी विधियां हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इतना अच्छे से पढ़ाई कीजिए घर पे बैठकर, और जहाँ भी प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।